अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही दिलचस्प वाक़या शेयर करने वाली हूँ। ये वाक़या आरोन रॉल्स्टन के बारे में है, जिन्होंने 6 दिन तक खुद को शदीद ज़ब्त नफ्स और इस यकीन के साथ ज़िंदा रखा कि सिर्फ मुंतकी सोच ही उसे ज़िंदा रहने दे सकती है। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। रॉल्स्टन का जिक्र डैली बॉयल की फिल्म 127 आवर में बयान किया गया है। तो चलिए हम आपको बताते हैं उनके किस्से के बारे में। रॉल्स्टन अकेले यूटा की तंग वादियों पर चढ़ रहा था जब एक मुंतशिर पत्थर उसके दाएं बाजू पर गिरा, जिससे वो एक चट्टान ब्लू जोहन कैनन में फंस गया। उसके पास सिर्फ 1 लीटर पानी और चॉकलेट के चंद टुकड़े थे। उसके पास हेडफोन और एक वीडियो कैमरा था, लेकिन मोबाइल फोन नहीं था। सबसे ज्यादा बेवकूफ़ी की बात यह है कि उसने किसी को नहीं बताया था कि वो कहाँ जा रहा है, और उसे मल्टी टूल कट छोटे चाकू से अपने फंसे हुए बाजू को काटने पर मजबूर कर दिया। जब उसके चाकू ने उसकी जिल्द को छेद लिया, लेकिन वो ठोस हड्डी के खिलाफ आराम करने लगा, रॉल्स्टन ने सोचा कि ऐसा कोई इम्कान नहीं है कि वो बहाना कटौती अंजाम दे सके जिससे उसकी जान बच जाए। उसने अपने फंसे हुए अंगूठे से कुछ चिकनाहट साफ की और गोश्त का एक टुकड़ा उबले हुए दूध के खाल की तरह से निकल गया। उसने अपना चाकू लिया और वो थोड़ा सा जोर से चिल्ला रहा था। उसे चाकू अंगूठे की गोश्त में ऐसे फिसल गया जैसे कमरे के दर्जा हरारत के मक्खन में जा रहा हो। उसका हाथ तकरीबन जल गया है। चाकू की नोक अंदर जाती है और उस लम्हे में वो अपने बाजू को चट्टान से चीरने की कोशिश कर रहा था। वो उसे झुकता हुआ महसूस करता है और ये उसे रोकने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि वो अपनी हड्डियों को तोड़ने के लिए चट्टान का इस्तेमाल कर सकता है। ये पुरसकून मुंतक के बजाय आला जज्बात का ये लम्हा था जिसकी वजह से रॉल्स्टन ने जानबूझकर अपने बाजू की हड्डियों को चट्टान के खिलाफ गुस्से से फेंका। आखिरकार उसे एक चाकू से अपने अज़ा को काटने के काबिल बनाया। वो ब्लू जोहन के तंग रास्तों पर मुफ्त चढ़ने, हिम्मत से छलांग लगाने और रस्सियों के साथ चढ़ने के मुरक्कब के साथ तशरीफ ले गए। वो 3 फुट चौड़ी वादी में 10 फुट गिरने पर बातचीत कर रहा था और अपने पसंदीदा बैंड फिश को सुन रहा था। जब उसने एक चट्टान हटा दिया जिसके बारे में उसका ख्याल था कि वो मुस्तहकम था, वो कहते हैं कि जैसे ही मैंने चट्टान हटाई मैं चंद फुट गिर गया। सुस्त रफ्तार में मैंने ऊपर देखा और पत्थर आ रहा था और मैंने अपने हाथ रखे, उठकर अपने आप को दूर धकेलने की कोशिश करता हूँ और ये टुकड़ा मेरे दाएं हाथ को कुचल देता है। अगले ही लम्हे दर्द ने हमला किया। फिर वो पानी की बोतल लेकर आया। पीते ही उसे मजबूरन रुकना पड़ा। वो कहते हैं मुझे एहसास है कि ये पानी ही वो वाहिद चीज़ है जो खुद को जिंदा रखेगी। वो कहते हैं किसी को ये बताने में नाकाम रहा कि वो कहाँ जा रहा है। वो जानता था कि वो नहीं मिलेगा। मैंने पानी की बोतल पर ढक्कन वापस रखा और अपने आप को जमा किया और यहाँ से निकलने का रास्ता सोचने लगा। वो खुद से ही बातें करती हुई कहते हैं कि आरून, तुम्हें अपना बाजू काटना पड़ेगा, और फिर अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। वो फिर अपने आप को तसल्ली देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें आरून ऐसा करना ही पड़ेगा। उनके पास खुद से बातें करने के अलावा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था। 5वें दिन तक रॉल्स्टन को इस इल्म में सुकून मिल गया था कि मैं यहाँ मरने वाला हूँ, ये मेरी कब्र है। अपनी आखिरी रात के वस्त में भूख, पानी की कमी और दर्जा हरारत के बाइस फरेब में मुब्तला उन्होंने अपने ख्वाब में एक छोटे लड़के का नज़ारा किया। वो कहते हैं मैं अपने आप को जिस्म से बाहर के इस तजर्बे में देखता हूँ कि वो बहर हाथ के दाएं बाजू के साथ उसके साथ खेल रहा है। मैं खुद को उसे उठाते हुए देखता हूँ और उसकी आंखों में ये नज़र आता है, डैडी क्या हम अब खेल सकते हैं? वो शक्ल मुझे बताती है कि ये मेरा बेटा है, ये मुस्तकबिल में है, मैं किसी दिन ये तजर्बा करने वाला हूँ। अब ऐसा लगता है मैं इस रात से गुजरने वाला हूँ। अगली सुबह आखिरकार गुस्सा आया और उसका इंकशाफ कि रॉल्स्टन अपनी हड्डियों को तोड़ने के लिए खुद को पत्थर के खिलाफ अड़ सकता है। तब से ये काफ़ी आसान था। वो खुद से कहते हैं ये कूड़ा क्रिकेट है, ये तुम्हें मार डालेगा, इससे जान छुड़ा आरून, यह मेरा बाजू नहीं है। वो कहते हैं जब मैंने चाकू उठाया मैं बहुत ठंडा और इकट्ठा था। उसे अपने जिस्म से हैक करने में 1 घंटा लगा। ये सब जितना तकलीफ दे था ये सिर्फ वो ही जान सकते थे। वादी में रॉल्स्टन ने हिसाब लगाया कि उसे तिब्बी इमदाद तलाश करने में कम से कम 10 घंटे लगेंगे और वो मौत के मुंह में चला जाएगा, लेकिन उसने खुद को पटा लिया और किसी तरह 65 फुट की चट्टान पर चढ़ने में कामयाब हो गया।
वादी में तेज धूप के साए में उसे 3 डच स्याओं ने पाया, जिन्होंने उसे पानी पिलाया और लड़खड़ाने में उसकी मदद की। तो उसे तलाश करने के लिए उसके अहले खाना की जानिब से रवाना किए गए एक सर्च एंड रेस्क्यू हेलीकॉप्टर के जरिए उठाया गया। राल्स्टन कहते हैं, क्योंकि जब मैं उस हेलीकॉप्टर को देखता हूँ, जो मैं देख रहा हूँ वो मेरी माँ है, क्योंकि उसने ही बचाव को अंजाम दिया होगा। आज राल्स्टन अपने हादसे से पहले के खुद के जिस्म के मुकाबले में यकसर मुख्तलिफ हैं। वो आला जिसने उसे दूसरे लोगों की मोहब्बत से जोड़ दिया, वो उसका कैमरा था। वो कहते हैं, ये बैरूनी दुनिया के लिए, दूसरे जानदारों के लिए, मोहब्बत के लिए इस लाइफ लाइन की तरह है। यही चीज़ है जिसने मुझे ज़िंदा रखा है। उसने अपनी तदफीन के दौरान अपनी आखिरी वसीयत और वसीयतनामा को वीडियो डायरियों की एक सीरीज़ में रिकॉर्ड किया, लिहाजा ये अच्छी तरह से अलामती है कि उसकी आजमाइश को फिल्म बनाया गया। वैसे तो राल्स्टन काफ़ी तन्हाई पसंद करता है, लेकिन अब जब वो राफ्टिंग और चढ़ने के लिए निकलता है तो वो तकरीबन हमेशा अपने दोस्तों को साथ ले जाता है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।